दिखाओ कहाँ पे लगी थी, ऊपर हो जाएगा पेन। घुटना दो, घुटने से ऊपर करो। बैठो। क्या मशीन चला दी थी? मशीन नहीं चला रहे थे। हाँ ये प्रधान भाषा वैसे बुला ले। हाँ। और कोई छुट्टी में थे, कई जगह गाड़ी आई वहाँ देखते क्या हम चले बाद से बैठे हुए और दोनों जन ऐसे खड़े खड़े लोग जैसे कि चल रही थी, उसमें यही नहीं पता चेहरे के ऊपर इतनी मट्टी थी, वो इतनी मट्टी लाई जैसे कि उसने डाला, उसने दबाने की कोशिश करी, वो चैनल एक हिस्सा दबा, एक हिस्सा घूमा सब हमारे यहाँ जी। चलो पहले हम पट्टी नहीं लगाएंगे, पहले दवाई दे देता हूँ, इसी से आराम मिल जाएगा। कौन सा सीधा पैर है बेटा? सीधा है दिन में चला भैया तक माता ही दर्द है नीचे माँ से ले पट्टी को ज़्यादा से ज़्यादा बांध के रखना है, लेना और सिकाई करनी है बस। इसको ले लो, अगर लगे एक आध दिन की तकलीफ नहीं कम हो रही तो फिर हमारे पास आ जाना, वही चिपका दो पट्टी। बताओ। मेरे को सर ये परेशानी है कि इस जगह पर दर्द होता है और यहाँ से उठोगा पैरों में जाता है, उंगलियों में भी दर्द होता है और शोल्डर भी हो जाते हैं। यहाँ दर्द रहता है? पहले तो होता था यहाँ पर, इसको भी 14 साल दर्द को। हाँ मैंने 2 साल पहले की MRI भी कराई थी, हाँ। तो 2-3 जगह दिखा दी, तो डॉक्टर साहब कुछ बोलते हैं ऑपरेशन होगा इसका, अच्छा। और कोई डॉक्टर बोल देते हैं कि दवाई से सही हो जाएगा। हाँ तो मेरी दवा चल रही है अभी, तो मैं इसमें ये चेक कराने आया हूँ कि परेशानी कुछ कम हुई है या बढ़ी है, इस वजह से अब ये दर्द होता है यहाँ पर। अच्छा, एक्सरे वगैरह है कुछ आपके पास? यहाँ पर तो नहीं है मेरे पास, घर पर रखा है, MRI कराई थी मैंने, हाँ। एक्सरे भी कराए थे। फोन में बता सकते हो आप? मैं आपको दिखा सकता हूँ इसमें होगा। हाँ दिखा दो। देखो जैसे आपने वो अभी फिल्म दिखाई थी मुझे, जो भी आप फिल्म दिखाई थी उसी फिल्म के आधार में ये बनाया है। अच्छा ये तो आपकी हड्डियाँ होंगी, ठीक। ठीक है। ये दिमाग से यहाँ के से आपका सारा नर्वस सिस्टम निकलता है, किसी को हाथ की तरफ जाना, किसी को इस हाथ की तरफ जाना, किसी को कमर पे जाना, किसी को कहीं जाना, तो ये अपना काम करती है। जैसे ये यहाँ से निकल रही है, क्या नाम, ऐसे निकलती हुई जाती है। अब आप एक चीज़ नोटिस करिए, देखिए आपको ये वाला जो ऊपर का गुटका है, इसके दोनों सिरे जो है बराबर दिख रहे हैं। इसके इसमें इधर ज़्यादा है, इधर कम। इसमें और ज़्यादा कम जाता है, इसमें फिर थोड़ा वैसे। तो जो ये गैप होता है, जब नस निकलती है आपकी, तो इस गैप से रास्ते से निकलती है। जब इधर मुँह चौड़ा हो जाएगा, इधर पतला होगा, तो ये दबाव आने लगेगा। इसमें देखो बिल्कुल चिपक गई है, तो इसमें और ज़्यादा दबाव आ रहा है। इधर मुँह चौड़ा है, इधर पतला है, और ज़्यादा दबाव आ रहा है। अब ये नस तो दब रही है आपकी, उसी का दर्द आ रहा है, उसी से सुन्नपन हो रहा है, उसी से सब कुछ हो रहा है। अब नस दबेगी तो डैमेज भी होगी, डैमेज होगी। कोई चीज़ आप अगर प्लास्टर भी हाथ में लगाते हैं तो उस प्लास्टर को निकालोगे तो हाथ पतला नहीं मिलेगा, पतला हो जाएगा दर्द। ऐसे जब नस दबेगी तो डैमेज भी होगी। अब दबने का कारण क्या है ये पता किया आपने? जैसे या तो हमारी चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो गया, हम गिरे, हड्डी टूट गई या दब गई, तब हो गया। दूसरा होता है कि जैसे हम अपने काम कर रहे हैं, ज़्यादा वजन उठा लिया, ये लंबे समय तक बैठे रहे कुर्सी पे, तो इन सब चीज़ों से होता है। इन सब चीज़ों से जब होता है, जैसे ये जो गुटका है, जब इस गुटका में कमजोरी होगी, हड्डियों में विटामिन डी, कैल्शियम कम होगा, ताकत ही नहीं होगी, और हम वजन उठाएंगे तो ये अपनी जगह से दूसरी जगह भाग जाएगा, डिस्क पे बल्ज कर जाएगा। जब ग्रिप नहीं होगी, चेन होती है, चेन को अगर कस कर टाइट रखेंगे तो वो सीधी रहेगी, जरा सा लूज हो गई तो इधर उधर भाग जाएगी। उसी तरीके से जब इसमें विटामिन डी कम होगा तो भागेगा तो फिर नस को दबाव देने लगेगा। ये कारण होता है इसका। तो कोई आपने अपनी विटामिन डी या उसकी कोई जांच कराई हड्डी की?
ये कोई जांच नहीं कराई, ये कोई जांच नहीं कराई। तो यहाँ पे केवल MRI एक्सरा और बाकी जो साहब बता रहे थे, अगर दवा दे देते हैं तो 1 महीने की 2 महीने की, अभी 7 महीने से मेरी चल रही है बरकरार दवा, 1 दिन भी बंद नहीं की है मैंने। हमारा ब्लड एक ऐसा होता है जो आपके एड़ी में भी दौड़ता है, वही ब्लड आपके सर में आता है, वही आपके हाथ में आता है, वही आपके हर जगह पूरे शरीर में एक ही ब्लड होता है, एक ही होता है तो पूरे शरीर में दौड़ता है। जब वो पूरे शरीर में दौड़ता है तो उस ब्लड से क्या होता है कि ये पता चल जाता है कौन सा ऑर्गन, कौन सा पार्ट में कौन सा इन्फेक्शन फैल रहा है, कौन सी बीमारी बढ़ रही है। तो इसमें वो खून जांच हुई है तो आप वो मैंने लिख दी है, उनकी लिख दी है मैंने यहाँ पे, इसमें सारा लिख दिया है मैंने, जो आपका उनका फोन आया था खून जांच की थी। सब लिख दिया है, इनसे बात कर लेना। उनका भारत सिखाए कराए तो करा लिया पड़ेगा, हाँ और MRI हाँ ठीक है। तो एक खून का सैंपल तो यहीं पे लेंगे ना? हाँ, खून का और आपकी यूरिन का, पेशाब में भी दिक्कत होगी वो भी पता चल जाएगी। कुछ वजन कम हुआ आपका? वजन तो कुछ कम नहीं हो रहा, बढ़ गया मिठाइयाँ खा के सबका बढ़ गया दिवाली में। कोशिश नहीं करी वजन कम करने की? कम कैसे करूँ, चल तो पाऊँ पहले मैं, कि हमारे घर का माहौल भी काफ़ी अग्रेसिव है चिकन, थोड़ी सी छोटी बात में क्या तो उससे बहुत फट लग जाता है, कोई बात हुई आर्गूमेंट हुई किसी चीज़ की तो पूरी बॉडी ना कंपन करने लग जाती है ना, बर्दाश्त सहन नहीं करती वो? नहीं बिल्कुल भी, मैं फाइट भी नहीं कर पाती, मतलब लोग मुझसे लड़ जाएंगे तो मैं मुझसे लड़ाने नहीं जाएगा, थोड़ा सा बोल दूँ तो मैं गई थी। अच्छा, मतलब दवाइयाँ सेम है, सिमिलर है? नहीं चेंज करती है। अच्छा, सही है ये। बीच में ना मेरे यहाँ तो दर्द हो ही गया था, फिर ये चीज़ है हाँ। बताया ना आपको, ये चीज़ भारी भारी हो गई थी तो पैर लगा में चल रहा था ऐसे, हाँ, तो जैसे यहाँ पे भी नसें खिंच जाती हैं मेरे पैरों की, वो कमी की वजह से क्यों खिंचती है नसें, ये चीज़ें नसें विटामिन सी की कमी की वजह से होगी क्या है? ये पूरी नस खिंच जाती है चलती चलती, यहाँ पे ये चीज़ कभी विटामिन B12 B12 कमी कराया आपने? हाँ कमी है वो भी मेरी, कितना लेता है? 80 समथिंग है। 80 रुपये की है, ये कमी है। ये चिकन वगैरह खाते हैं तो होता है, हम खाते नहीं हैं। कल डेट हो गया था। इधर आ जाओ। बच्ची को लाए थे आप? हाँ, लेके आए हो अभी? बहुत तो लाया, 5 किलो लाया। वो मेरे हाथ पहले से उड़ गया है। अगले राउंड पे ले आऊँ फिर से, हैं? देख लेना उसे क्या है, 10 दिन बाद ले आना तब मैं डाइट कर दूँगा उसको। तो ठीक है, तुम्हारा एक्स्ट्रा करा के हाँ, पुराना पर्चा है? ये दवा देनी है, ये 10 दिन की दे दो। हाँ, 10 दिन बाद ले आना तो मैं डाइट कर दूँगा। ठीक है, और ज़्यादा चलाए ना वो बात। मना कर दूँगा। क्या हाल चाल है? हालचाल इनकी ये है। तो कभी कम चलेगा जब 5 दिन की आपने दवाई खाई थी तब 100 में से कितने % आराम मिल गया था? था 80% तो आएगा, 5 दिन में 80% हो गया। 10 दिन पहले तो खाती अच्छा, 10 दिन की पहले खाई थी, हाँ। 15 दिन में 80% मिल गया था। हाँ था। विटामिन डी, विटामिन B12 दोनों गड़बड़ थे। विटामिन डी और B12 यूजुअली हो रहा है, बॉर्डर लाइन पे चल रहा है आपका। और आ रही है वो आ रही है? टीका मारता है?
खड़ा करो। यहाँ से करना है बस सीधो। दवाइयाँ खत्म हो गई हैं? मतलब थोड़ी थोड़ी रह गई थी, 20 दिन की तो रही थी, जूता को नाप लेंगे। हाँ, वो कितने दिन की रहेगी? अब आज कल ही तक के थी। खत्म। और अभी दवाइयाँ तो होंगी आपकी 10 दिन की? भैया मैं मगर फिर वो दे दो, मतलब सीरप वगैरह ले ले रहे थे, तो वाल कभी परसों नहीं नहीं गई। खाना? परसों नहीं लगी। जिक्र है। फिर आराम होगा ना कोई सुधारी तो होगा नीचे का ये। थोड़ा सा भी हट गया, कुछ गिरना है ना पहले से। निकली है उनकी सीधे पैर की ज़्यादा कर रहे थे कि दोनों की कर रहे थे? सीधे ही एक ही पैर की ज्यादा करते, मतलब वैसे बच्चे मालिश करते तो वैसे कर देते थे सारे दिन के बाद। मालिश तो एक ही पैर की, इसी की करनी है। चलेगा तो आ जाएगी, थोड़ा सा जब बच्चा चलता है तो पैर खुलते हैं, तब आ चले जाएगा। भी लगे जाओगे, 1 साल में 2 साल लग गए। आपके साथ दूसरे का नाम हुआ था? हाँ सर, तो करवाए नहीं थे एक्चुअली, थोड़ा सा आपने घुटने रख के बताए थे। टेबल पे खड़ा करना। नहीं कुछ नहीं हुआ। नहीं बेटा। छोड़ो। सामने देखो, हमारी तरफ, इधर देखो। शिवांश, शिवांश, बाबू रोते नहीं है। बस बस। तो उसकी पहले लाड़ थोड़ी सी कम हो गई थी, लेकिन अब फिर से थोड़ी ट्रिप करना स्टार्ट हो गई है इसकी। दिखाना क्या लड़ रही है बैठ में? जैसे खेलते खेलते कुछ आ रहा हो तो लाड़ टपकाने लगता है अपने भी। पहले कम थी लड़। हाँ, दवाई दी थी आपने तो थोड़ी सी कम हो गई थी, हाँ, लेकिन जब बंद कर दी फिर अभी बीच में, तो फिर अब थोड़ी सी बढ़ गई है। जैसे खेलते खेलते लाड़ टपकने लगती है अपने भी। अच्छा, ठीक है। ऐसे जैसे टेबल पकड़ के कुछ सामान पकड़ के खड़ा होता था, अपना हाँ। अपना अपने खड़ा हो जाता है। और अब धीरे धीरे खिसकने भी लग गया है, जब खड़ा हो जाएगा तो धीरे 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 सारे से। मतलब 10 दिन, टोटल 20 दिन की दवाई ली हुई। आपने फर्स्ट टाइम 10 दिन की, फिर दोबारा 10 दिन की। 13 9 तारीख को दिए, फिर 1 10 को दिए। तो 10 दिन की दवाई में आप आए 25 दिन बाद गैर होगी दवाई की। टेबलेट तो नहीं। कम जाती है, सिरप लगती है। सिरप तो तो कंटिन्यू। टेबलेट ही तो उसकी है ना, लार बहती है, जब टेबलेट बंद हो जाएगी अच्छा, लार दोबारा से बढ़ने लगी है। आप मेरे थोड़ी थोड़ी लार आने लगी, तो टेबलेट तो सारी बंद हो गई हैं। 15 दिन से बंद है। बाहर चले गए थे, हम लोग बाहर रहते हैं तो हाँ, इसलिए चक्कर लगा, छुट्टी में आए थे तो फिर तो 20 दिन की जो दवाई लेंगे उसमें कितने % आराम दिखा दी? सर इसमें आई थिंक अभी थी आपने मतलब लार की थी नहीं इसमें दवाई शायद। इस नहीं, बार डोज कम थी थी। पावर कम थी, कम पावर की कर दी थी उन्होंने। आराम कितना दिखा? कुछ 19-20 लग रहा है कि फर्क थोड़ा बहुत जितनी कली है कि थोड़ा सा आगे बढ़ा है। थोड़ा बहुत आगे बढ़ा है? 6 तारीख को बृहस्पति है, बृहस्पति। सर इसके बाद तो कटेंगे 6 तारीख के मतलब वहाँ पे फिर दिसंबर में